हेलो गाइस, आइए अब हम लोग एक नए टर्म को देखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। ये डाई इलेक्ट्रिक क्या है? तो इसके लिए आप ऐसा समझो कि ये इंसुलेटर है। ये एक ऐसा इंसुलेटर है जिससे होके करंट तो पास नहीं करता है, लेकिन इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पास करते हैं। इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन पास थ्रू इट विदाउट एक्चुअल कंडक्शन। और अब आता है, देखिए, इसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोले। और डाई इलेक्ट्रिक दो तरह का होता है। पहला तो होता है, देखिए, नॉन पोलर, और दूसरा है पोलर। डाई इलेक्ट्रिक नॉन पोलर हम लोग उसको बोलते हैं, उस तरह के डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह कोइंसाइड करे, एक ही जगह मिल जाए। तो न तो प्लस होता है न माइनस होता है। ये इसका बनावट स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। डाइपोल मोमेंट इसका 0 होता है, जैसे N2, H2, Cl2, ये सब नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब आइए पोलर डाइइलेक्ट्रिक हम लोग ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिस सब्सटेंसेस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक जगह कोइंसाइड नहीं हुआ है। तो इसके अंदर में क्या होता है, चार्जेस का डिफरेंसेस होता है। और चार्ज का जब डिफरेंस हो गया, प्लस माइनस अलग अलग सेपरेट है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट स्पॉन्टेनियस होता है। इसके अंदर में स्पॉन्टेनियस डाइपोल मोमेंट होता है। सिमेट्रिकल भी नहीं होता है, अनसिमेट्रिकल होता है ये स्ट्रक्चर इसका। जैसे HCl, H2O, NH3, ये सब पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, इस पे चार्ज रहता है। ठीक है। अब बात आती है कि पोलराइजेशन क्या है। इसको समझने के लिए ऐसे आप समझो कि मान लेते हैं कि किसी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E इक्वल टू है 0। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके अंदर में प्लस माइनस करके पोलर आप रख दो या नॉन पोलर रख दो। ये हम नॉन पोलर रख रहे हैं। ये कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तब। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी सरफेस में या किसी भी ऐसे जगह में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप सपोज करो ऐसे है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 1 से बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस जिधर को जा रहा है, ये बहुत सारी बातें छुपा के रखता है। पहली तो बात ये छुपाता है कि इधर में क्या है, चार्ज प्लस क्यू है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस क्यू से जा रहा है अवे अवे फ्रॉम द प्लस चार्ज, और टुवर्ड्स द इधर को कहीं माइनस क्यू होगा, जो हिडन है नहीं रहेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ही नहीं, या फिर दोनों रहेगा, आइदर प्लस क्यू और माइनस क्यू और बोथ। इसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। अब हम अगर इसको उठा के यहां रखते हैं, इसको उठा के यहां रख दिया, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए, ये प्लस और माइनस जैसे ही इस जगह में आएगा, तो ये प्लस इसके माइनस को खींचेगा अपनी ओर और प्लस को रिपेल करेगा। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए, इधर को प्लस चला जाएगा, इधर को माइनस। तमाम जो हमारे पास है, तमाम जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं, देखिए यहां नॉन पोलर ले रहे थे, तो ये घटना घटेगी, प्लस को ये अट्रैक्ट करेगा, माइनस को ये अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस को रिपेल करेगा और ये प्लस को रिपेल करेगा। तो जो इसका सिमेट्रिकल शेप था,
ये इसके अंदर में देखिए इस तरह से प्लस माइनस हो जाएगा, और ये सेपरेशन ऑफ चार्ज जब हो रहा है, जब ये सेपरेशन ऑफ चार्ज यहां हो रहा है तो इसके अंदर में एक फोर्स काम कर रहा है, इसके अंदर भी प्लस माइनस का अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है और इसका अपना एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, और ये उतना सेपरेशन होगा जब एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। तो सपोज करो इस कंडीशन में ये रुक गया, इधर को प्लस है और इधर को माइनस है, ये अलाइन हो गया, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। अगर हम यहाँ पे E इक्वल टू 0 रखे हैं और उसमें हम यहां रखे हैं नॉन पोलर, अगर आप E इक्वल टू 0 में पोलर रखे होते तो ये भी जैसा था वैसे रहता। हो सकता है एक मॉलिक्यूल ऐसे रहता, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे रहता, तीसरा मॉलिक्यूल ऐसे रहता, एक मॉलिक्यूल ऐसे रहता, इस तरह से रहता, कोई अलाइनमेंट नहीं रहता, कोई सिस्टम नहीं रहता। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग यहां डालते और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में डालते, तो चूंकि इसके अंदर में चार्जेस का सेपरेशन है, तो चार्जेस का सेपरेशन तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर में भी इस तरह से अलाइनमेंट आ जाता। इन दोनों चार्जों के चलते ये एक लाइन में अरेंज हो जाते, और इसी जगह में हम लोग बोलते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इस जगह में हो गया पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इस जगह पे देखिए यहां पर कई बार हम लोग देखते हैं कि इस जगह में जो E इधर को जा रहा है, तो इसके अंदर में भी तो देखिए हर में प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पूरे का पोलराइजेशन के चलते इस सिस्टम के अंदर में सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इससे अलग, तो पूरे का इस ओर जाएगा और इतने दूर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। यानी कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां और इस ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर से भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अंदर में एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके अपोजिट में काम कर रहा है। मतलब इस पोलराइजेशन के चलते इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो जाएगा, ये अगर E0 मान लेते तो E0 माइनस EP हो जाएगा, अगर आप E मान लेंगे तो E माइनस EP हो जाएगा। यानी कि पूरा जो इस डायरेक्शन में जा रहा था उसमें से कुछ इस ओर भी आएगा और ये अपोज करेगा, और बीच में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहा हूं। इसी घटना को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये समझ में आ गया तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।